हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज ये तीसरी वीडियो है। यदि आपने दो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पढ़िए दोस्तों इस पूरे सीटेट के कोर्स की। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और दोस्तों, आज की पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। दोस्तों, एक सिमिलर पैटर्न होता है किस चीज़ का, एक किसी भी चीज़ का। जैसे कि दोस्तों मानव है, तो जो बच्चा है ये अपने ही पैटर्न में पैदा होंगे, कि मतलब मानव के मानव होगा। उसके बाद जैसे हाथी का बच्चा हाथी ही का बच्चा ही पैदा होगा, हाथी की तरह ही होगा। उसके बाद इस तरीके से पैटर्न चलता है जब, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आपका सेकंड जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जो डायरेक्शन भी होती है दोस्तों प्रिंसिपल की, वो कैसे होती है, जब दोस्तों आपका डेवलपमेंट विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चले, सिर से पैर की तरफ चले, तो दोस्तों आपका दोस्तों मस्कोअधोमुखी। दोस्तों इसको वर्ड को आप इंग्लिश में याद कर लेना, क्योंकि हिंदी में दोस्तों वर्ड इतने कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम, क्योंकि अलग अलग एक हिंदी का शब्द अलग अलग कई होते हैं, लेकिन इंग्लिश का एक शब्द ही आपको काम कर जाएगा। जैसे सफेलोकोडल है इसका दोस्तों, तो सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, आपका सफेलोकोडल। उसके बाद दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ होता है तो प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी कि दोस्तों जब सेंटर से, जैसे कि सेंटर है ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो तब आपका डेवलपमेंट कौन सा होगा दोस्तों, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि बच्चे के दांत है दोस्तों, वो शुरू में जो सामने के दांत है वो आते हैं, उसके बाद सेंटर से बाहर की तरफ यानी कि डाढ़ वगैरह निकलती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बच्चे के दांत शुरू में कौन से आए, सामने वाले दांत आए, तो कौन सा डेवलपमेंट हुआ दोस्तों बच्चे के अंदर, वो हुआ है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, क्योंकि पहले केंद्र से डेवलपमेंट हुआ है इसका। तो समझ गया दोस्तों आप। उसके बाद चलते तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी क्या है, जो आपका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता है। यानी कि जब आप माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, विकास दोस्तों तभी से प्रारंभ हो जाता है, तब तक चलता है, कब्र तक चलता है, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बताऊं, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, केवल इसकी मंद और तेज गति होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों। आपका जो डेवलपमेंट है जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद चलते दोस्तों आपके फोर्थ प्रिंसिपल पर, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। जो हमारा जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। वो किस तरीके से, जैसे कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उठना बैठना दौड़ना चलना दौड़ना सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों कि सबसे पहले बच्चा दौड़ना ही स्टार्ट कर देगा डायरेक्ट, फिर तो वो दोस्तों स्पेसिफिक से हो गया। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है दोस्तों वो स्पेसिफिक से नहीं होता, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले सामान्य क्रिया करता है, छोटी मोटी हरकतें करता है। जैसे कि पहले वो उठना सीखेगा, बैठना चलना रोना, इस तरीके की हरकत सीखेगा, फिर बड़ा होता जाएगा तो वो स्पेसिफिक हरकत करेगा। उसके बाद चलते दोस्तों फिफ्थ जो डेवलपमेंट है आपका वो क्या है, प्रेडिक्टेबल। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल का मतलब है दोस्तों आपका अनुमान लगाना। विकास पूर्व अनुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे कि दोस्तों हम जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो अंदाज़ लगा लेते हैं कि बच्चे की किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है। बच्चे की खेलने में रुचि ज़्यादा है, पढ़ने में है, या आपकी अन्य किसी गतिविधि में ज़्यादा है। तो यदि बच्चे की खेलने में है तो उसको हम स्पोर्ट्स में भेजने की कोशिश करेंगे, पढ़ने में है तो उसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं अधिकतर माँ बाप। इसी तरीके से चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसमें क्या है दोस्तों, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। दोस्तों इसका जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका साइकिल। कौन सा दोस्तों, साइकिल चलाना। साइकिल जब बच्चा चलाता है तो
वो अपने हाथ पैरों को इंटीग्रेटेड कर लेता है दोस्तों। किस तरीके से कर लेता है कि उसका सारा ध्यान अपने पैरों पर होता है कि यदि वो पैरों की गतिविधि को रोक दे तो दोस्तों साइकिल क्या रुक जाएगी अपने आप ही। उसके बाद चलते दोस्तों 7th प्रिंसिपल पर। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, चाहे वो दोस्तों ट्विंस बच्चे क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, फिर भी उनमें दोस्तों क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों बात, ये बच्चों में विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करती है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों क्या है इसमें क्या बात है, जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किसके कारण होता है, आपका हेरिडिटी के और इन्वायरमेंट के। दोस्तों एक इक्वेशन भी है D बराबर H गुना E। ये जो इक्वेशन है इसका क्या मतलब है, H से दोस्तों आपका हेरिडिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आनुवांशिकता, उसके बाद E से एनवायरमेंट हिंदी में वातावरण। जो ये वाली इक्वेशन है दोस्तों आपकी, ये दोस्तों आपकी किसने दी है, वो दी है आपकी वुडवर्थ ने। किसने दी है दोस्तों, वुडवर्थ ने दी है आपकी ये इक्वेशन कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो किसके सहयोग से होता है दोस्तों, आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे देगा, जो बच्चे का विकास है वो है ऑप्शन में दे देगा केवल हेरिडिटी, केवल वातावरण यानी कि केवल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से तो जहाँ पर दोस्तों आपको दिखे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के परस्पर सहयोग से बच्चे का विकास होता है, दोनों का सहयोग जहाँ पर जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन दोस्तों आपका क्या बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्टेड अलग अलग होती है। बिल्कुल वही बात दोस्तों, चाहे वो दोस्तों जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, उनकी दोस्तों जो बुद्धि है, उनके मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है जो अलग अलग चीज़ों में, वो फिर भी अलग होंगे। चलते दोस्तों 8वें प्रिंसिपल पर। वो क्या है आपका स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों हिंदी की बजाय आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें नाम पर, क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें क्या है आपका विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब है कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। दोस्तों जो आपका डेवलपमेंट है वो कभी भी लीनियर नहीं होता, कि ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों आपका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है, नहीं दोस्तों, वो आपका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से स्पाइरल है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। इस तरीके से आप इस लाइन को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट डेवलपमेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इंटर डेवलपमेंट का क्या मतलब दोस्तों, आपको हमने डेवलपमेंट की जो स्टेज सेट प्रकार है वो पहली वीडियो में बताया है कि जो आपके डेवलपमेंट है वो है आपके, इस कोड से आप याद रख सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक कोड है जिससे में P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशन। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट के प्रकार ये आपस में क्या है संबंधित है, इंटररिलेटेड है दोस्तों, आपस में परस्पर निर्भर है। यदि दोस्तों बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कम हुआ है तो उसका प्रभाव दोस्तों सोशल पर भी पड़ सकता है और आपका इमोशन पर, कॉग्निटिव पर। किसी भी चीज़ में यदि आप कोई से भी प्रकार में यदि कमी रही है डेवलपमेंट में तो उसका प्रभाव दोस्तों जो अन्य डेवलपमेंट है उस पर पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जितने भी प्रकार हैं वो बताए जो अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपको पूरा कोर्स करना है तो प्लेलिस्ट है आपकी चैनल पर ही, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे कोर्स को, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि दोस्तों अच्छी लगी हो तभी करना। धन्यवाद।